भारत की आरक्षण व्यवस्था दुनिया का सबसे बड़ा तिलिस्म, सबसे बड़ी भूल भुलैया है। सामान्य जाति का हर बेरोजगार सोचता है कि उसकी बेरोजगारी का कारण आरक्षण है। आरक्षित जाति में जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, वो सोचते हैं कि आरक्षण में ही बच्चों का भविष्य है, ये जाने न पाए। आरक्षित जातियों में जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वो सोचते हैं उन्हें नहीं तो बच्चों को अवश्य मिलेगी और केवल आरक्षण से ही मिलेगी। कोई भी हर वर्ष निकलने वाली कुल सरकारी नौकरियां और नौकरी की आयु प्राप्त करते युवकों की संख्या के बारे में नहीं सोचता। इससे बड़ा गणितीय अज्ञान कुछ और नहीं हो सकता। हर वर्ष निकलने वाली कुल सरकारी और कुल निजी नौकरियों का जोड़ भी रोजगार की पंक्ति में खड़े युवकों की संख्या के आगे कुछ नहीं है। फिर ये सामूहिक पागलपन क्यों? भारत और भारत के युवाओं का भविष्य केवल और केवल औद्योगिकरण है, लेकिन भारत में नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है। समाजवादी व्यवस्था ने भ्रम बनाया कि आरक्षण से सरकारी नौकरी मिलती है। उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस और ट्रेन जला सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कभी नहीं। भारत का हर सामान्य शिक्षित युवक जानता है कि वेल्थ क्या होती है, कुछ देश संपन्न क्यों हैं, कुछ गरीब क्यों हैं, नौकरी क्या होती है, नौकरी क्यों होती है, नौकरी में वेतन अधिक कैसे हो सकता है और भारत में ये इतना कम क्यों है। हर भारतीय युवा सरकार से नौकरी मांग रहा है। कोई नेता नौकरी देने का वादा कर चुनाव जीत जाता है। सरकारी नौकरियां समय के साथ कम होनी हैं और कम हो भी रही हैं। प्रतीक्षा में बैठे लोग दिन पर दिन गरीब होते जाते हैं। गरीबी का परिणाम है कि वे और अधिक आरक्षण मांगते हैं। जिनको अब तक नहीं मिला, वे भी मांगते हैं। मान लीजिए एक रोटी है। दुनिया में बहुत लोगों ने कहा कि रोटी में से सब के लिए बराबर हिस्से कर दो, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब रूस में ऐसा किया गया तो रोटी ही समाप्त हो गई। जिनको मिल रही थी उनको भी मिलनी बंद हो गई। वहां के वामपंथी तानाशाहों ने लगभग 40 लाख रूसियों को मार डाला, फिर भी कभी रोटी बराबर बराबर नहीं बंट पाई। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में कहा गया कि सब अपनी अपनी रोटी बनाओ और खाओ। रोटी बनाने के लिए ना सरकारी परमिट की आवश्यकता है, ना लाइसेंस की। परिणाम ये कि उन देशों में रोटी के लिए कोई हाहाकार नहीं है। वास्तव में कोई सरकार केवल इतना कर सकती है कि हर व्यक्ति को अपनी रोटी बनाने की स्वतंत्रता दे, और जब रोटी बन जाए तो उसे न तो छीने और न ही किसी अन्य को छीनने दे। लेकिन हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे रोटी बनवाए और फिर हमें हमारा हिस्सा दे। परिणाम ये कि रोटी हमेशा कम पड़ती है और फिर शुरू हो जाती है छीना झपटी, यानी आरक्षण के लिए आंदोलन। बात अच्छे नेता या अच्छी सरकार की नहीं है। सरकार ऐसी संस्था है ही नहीं जो सबको रोजगार या नौकरी दे सके। ये काम समाज का है। जो गरीब और अक्षम हैं, उनका ख्याल सरकार को नहीं, समाज को रखना चाहिए। यही सनातन हिंदू मूल्य हैं। इसी के दम पर भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब वो बीते समय की बात है। आज भारत में आरक्षण नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता, निजी संपत्ति की सुरक्षा और वचन की पवित्रता की संस्कृति नहीं आती, बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती रहेगी और आरक्षण की मांग होती रहेगी। ऐसे ही हताश और निराश युवक वामपंथियों का शिकार बनते हैं। जिस व्यवस्था के वो पीड़ित होते हैं, वही व्यवस्था उन्हें एक बार फिर से चंगुल में फंसा लेती है। भारत में ये कुचक्र कई सालों से चल रहा है। आप जो भी शिक्षा लें, अर्थशास्त्र की थोड़ी पढ़ाई अवश्य करें।
अपने वचन के पक्के बने और दूसरों की संपत्ति पर कुदृष्टि न डालें। ऐसे मूल्यों वाला समाज ही समृद्ध बनता है और रोटी के लिए किसी सरकार या सेठ का मुंह नहीं ताकता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।